मध्य प्रदेश मासिक राज्य करंट अफेयर्स एमपी की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं 100वां तानसेन संगीत समारोह। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर 2024 तक 100वां तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 536 कलाकारों के सबसे बड़े समूह ने 9 मिनट तक एक साथ 9 विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महान संगीतकार तानसेन की विरासत का सम्मान करने हेतु इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालयों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 85 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसमें से 11 केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। ये 11 केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश के अशोकनगर, नागदा, मैहर, तिरोड़ी, बरघाट, निवाड़ी, खजुराहो, झिंझरी, सबलगढ़, नरसिंहगढ़ और केंद्रीय पुलिस अकादमी कान्हा सैया भोपाल में स्थापित किए जाएंगे। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना पीकेसी यानी पार्वती काली सिंध चंबल नदी और ईआरसीपी मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का सम्मिलित प्रयास है। इसके लिए 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध किया गया। 72,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 13 जिलों श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आगरमालवा, इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ और सीहोर में न केवल पीने के पानी की बल्कि सभी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की रखी आधारशिला। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा, जो 2,853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेगा। इसके अतिरिक्त पानी को 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के जरिए बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर एवं मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस परियोजना से एमपी के 44 लाख और यूपी के 21 लाख लोगों को पेयजल तथा 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 के मध्य 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मेले का विषय था लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। इस दौरान वानिकी क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां 50% कार्यबल लघु वनोपज का प्रबंधन करने वाली महिलाओं से बना है। मध्य प्रदेश 14 बाघों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करेगा। मध्य प्रदेश पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित करेगा। राज्य वन विभाग के अनुसार 4 बाघों को राजस्थान, 2 को ओडिशा और 8 को छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 2 बाघ अभयारण्यों को मंजूरी दी है। भोपाल में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य और शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान। ग्वालियर में जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का शुभारंभ। 15 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थित है। इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ग्वालियर नगर निगम और एनसीएसएम के सहयोग से विकसित किया गया है। जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व
मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जन कल्याण अभियान और 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया गया। इस पर्व का शुभारंभ 11 दिसंबर को भोपाल में लाडली बहना योजना की राशि वितरण से किया गया। साथ ही इस दौरान राजधानी भोपाल समेत सभी जिलों में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवधि में शहरी और ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का निराकरण और पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर योजनाओं का लाभ दिया गया। पचमढ़ी के जागीरदार राजा भभूत सिंह की स्मृति में पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक और चिंतन शिविर आयोजित किया गया। साथ ही जन कल्याण पर्व के अंतिम दिन यानी 26 दिसंबर को रविंद्र भवन भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद किया गया। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का खजुराहो से वर्चुअली लोकार्पण किया। यह सोलर पार्क मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित है और भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा पार्क है। यह परियोजना वर्ष 2070 तक भारत की नेट जीरो उत्सर्जन योजना का हिस्सा है और इससे हर साल कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन CO2 की कटौती होने की उम्मीद है। लगभग 1700 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 14 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। मध्य प्रदेश की अन्य खबरों को देखें तो 1 दिसंबर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित करने के लिए मंजूरी दे दी है। भारत ने 4 दिसंबर को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र में अग्नि और वायु नामक 2 नर चीतों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया। 11 दिसंबर 2024 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 3721 आचार्यों और बटुकों द्वारा एक साथ मिलकर भगवद गीता के शक्तिशाली 3रे अध्याय कर्मयोग का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दिसंबर 2024 में अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता प्रदान की। दिसंबर 2024 में की गई घोषणा के अनुसार 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भिखारी को भीख देना गैर कानूनी बना दिया गया। 15 दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध बैगा आदिवासी चित्रकार जोधिया बाई का 86 वर्ष की आयु में उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में निधन हो गया। बैगा कला में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए शहडोल जिले के शासकीय महाविद्यालय बाणसागर ब्योहारी का नामकरण शहीद गोविंद प्रसाद मिश्रा के नाम पर करने की घोषणा की। 23 दिसंबर 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज एवं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का प्रतिष्ठित कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना को भुवनेश्वर में आयोजित समारोह में दिया गया।